अब देखो आज की क्लास में अपन कमीशन, छूट या बट्टा की बात करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि छूट किस पे मिलेगी, कमीशन किस पे दिया जाएगा या बट्टा किस पे दिया जाएगा। जैसे सबसे पहले कमीशन की तो बाद में बात करेंगे, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि कमीशन दिया किस पे जाता है। कमीशन को क्या कहेंगे, छूट या बट्टा कहेंगे, किस पर दिया जाता है। तो देखो कई बार आपने देखा होगा, आप कोई भी वस्तु खरीदते हो उसके ऊपर MRP लिखा होता है। क्या लिखा होता है? MRP, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, जिसको अपन क्या बोलते हैं, अंकित मूल्य। अंकित मूल्य या यही होता है लिखित मूल्य, इसी को क्या कहेंगे, लिखित मूल्य, यानी वो मूल्य उसके ऊपर है लिखा हुआ है। अंकित मूल्य बोलते हैं इसे, इसे लिखित मूल्य बोलते हैं और इसे ही क्या कहते हैं, MRP कहते हैं। अब देखो अंकित मूल्य पर ही क्या देगा दुकानदार है, छूट देगा। जैसे 10,000 रुपये लिखा है और 10,000 रुपये पे आपको उसने 10% की छूट है या 20% छूट या 30% छूट देने की बात कही, तो उसने वो छूट हमें दी किस पे है, अंकित मूल्य पर। अब छूट देने के बाद दुकानदार वो वस्तु हमें दे देता है, अर्थात बेच देता है। अब हमें जो वस्तु उसने बेची उसके लिए क्या है, विक्रय मूल्य है, उसका वो सेल प्राइस है। तो एक बात तो ये फिक्स हो गई कि अंकित मूल्य पर ही क्या दी जाती है, छूट दी जाती है। छूट किस पर दी जाएगी, अंकित मूल्य पर, और जिस पर छूट दी जाएगी उसी को क्या मानते हैं अपन, शो मानते हैं। ठीक है, तो एक बात तो मैंने ये कहा कि अंकित मूल्य पर छूट दी जाती है, अंकित मूल्य पर छूट दी जाती है। अतः MRP को यानी मैक्सिमम रिटेल प्राइस को शो माना जाए। क्या माना जाए, शो। भाई जिस पर भी छूट देगा, जिस पे भी प्रॉफिट होगा उसको हम क्या मानते हैं, शो मानते हैं। ये बात हम बार बार पढ़े हैं यूनिट प्लान में। तो जो छूट हमें दी उसने, और छूट देने के बाद जो वस्तु उसने बेची वो उसका क्या हुआ, विक्रय मूल्य। तो देखो अगर अंकित मूल्य में से, अंकित मूल्य में से अगर मैं छूट घटा दूं, क्या घटा दूं, छूट, तो वो आपका क्या आएगा, विक्रय मूल्य आएगा, मतलब आपका सेल प्राइस आएगा। मेरी बात समझ रहे हो? अब हमने दो बातें सीखी कि ये अंकित मूल्य माइनस छूट में से है। अंकित मूल्य माइनस छूट में से जब आप छूट घटा देते हो तो क्या आता है, आपका विक्रय मूल्य आता है। और हमने अभी एक बात पढ़ी थी कि MRP को हम क्या मानते हैं, शो मानते हैं। क्या मानेंगे, शो मानेंगे। और आपका जो सेल प्राइस है, यानी दुकानदार ने जो वस्तु बेची है वो किसके बराबर होगा, 100 माइनस छूट के बराबर होगा, 100 माइनस छूट के बराबर। एक बात तो हमने ये सीख ली कि भाई अंकित मूल्य किसके बराबर होगा, 100 के बराबर होगा। और विक्रय मूल्य क्या होगा, अगर उस 100 में से छूट घटा दे, जैसे 10% की छूट देता है, इसका मतलब दुकानदार वो वस्तु कितने में बेचता है, 90 में बेचता है। 20% की छूट देता है, इसका मतलब वो 80 में बेचता है। अगर वो 25% की छूट देता है तो वस्तु 75 रुपये में बेच रहा है। मेरी बात समझ पा रहे हो? तो यहाँ पर हम अंकित मूल्य को क्या मान रहे हैं, 100 यूनिट मान रहे हैं। ठीक है ना, ये यूनिट जरूर समझ में आनी चाहिए। जैसे अंकित मूल्य को क्या माना जाए, 100 माना जाए, और विक्रय मूल्य को 100 माइनस छूट % जो दी गई वो घटा करके विक्रय मूल्य के बराबर लिखेंगे। अब हमने ये भी तो क्या कर सकते हैं कि अंकित मूल्य को हम क्या मान रहे थे, अंकित मूल्य को हम क्या माने, 100 माने कि नहीं माने, क्या माने, 100। तो हमें छूट प्रतिशत भी तो पूछ सकता है कि कितने % की छूट हुई। तो मैं बार बार आपको एक ही बात कह रहा हूं कि जिस पर भी छूट दी जाए, जिस पर भी प्रॉफिट हो, उसी को बट्टा में क्या करते हैं, 100 बट्टा में लगाते हैं। जैसे यहाँ पे अगर आपको छूट % निकालनी हो, छूटें % निकालनी हो, भाई छूट तो हम अंकित मूल्य में से छूट घटा देंगे तो विक्रय मूल्य आ जाएगी, ये बात तो कॉमन हो गई। अब छूट % निकालनी हो तो छूट गुणा में क्या करेंगे, 100 करेंगे, छूट गुणा में 100, और बटा में क्या होगा आपका
अंकित मूल्य होगा, अंकित मूल्य। मेरी बात समझ में आई? यानी छूट जो होती है वो अंकित मूल्य पर दी जाती है। छूट किस पर दी जाती है? अंकित मूल्य पर। इसीलिए छूट परसेंट क्या होगा? छूट गुणा में 100 बटा में अंकित मूल्य। जैसा कि सूत्र रटने की जरूरत नहीं है, हम सीधा ही इससे कर सकते हैं। सूत्र बनते इससे है कि भाई अंकित मूल्य को क्या माने? हम 100 माने। तो छूट किसके बराबर होगा? जैसे ये 100% है तो ये कितने परसेंट के बराबर है? छूट है वो कितने परसेंट के बराबर होगी? तो क्या करेंगे? छूट गुणा में 100 और बटा में अंकित मूल्य। तो आप ये सोच रहे हो कि ये प्रतिशत क्यों नहीं लिखा? क्योंकि प्रतिशत से प्रतिशत क्या हो जाएगा? कट जाएगा। ठीक है ना? तो छूट परसेंट बराबर क्या होगी आपकी? छूट गुणा में 100 बटा में अंकित मूल्य। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है? कोई डाउट नहीं है। अब मुन्ना इससे है ना, इससे भी आप सूत्र बना सकते हो। इससे भी आप 2 सूत्र बना सकते हो, पर आपको सूत्र याद ही नहीं करने। भाई क्यों रटोगे आप? बिना मतलब आप क्यों अंकित मूल्य का सूत्र याद करेंगे? क्यों विक्रय मूल्य का ज्ञात करेंगे? नहीं करना आपको। इतनी ही बात याद रखो कि एमआरपी किसके बराबर है? 100 यूनिट के बराबर। और विक्रय मूल्य जो होता है वो 100 माइनस छूट के बराबर होता है। बस इतनी बात ध्यान रखो। समझ में आई बात? समझ बोलो। अब इस पे अपन क्वेश्चन की चर्चा करें। जैसे एक मैं नॉर्मल सा क्वेश्चन कह दूं कि 1000 रुपये लिखित मूल्य वाली वस्तु को 20% छूट से कितने रुपए में बेचा जाएगा? ये हम ना कितने रुपए में बेचा जाएगा? तुम ना यहाँ पे ये 1000 किसके बराबर है? लिखित मूल्य ही क्या है आपका? अंकित मूल्य। मैंने कहा एमआरपी, अंकित मूल्य और लिखित मूल्य बात एक ही है। तो आपका ये जो एमआरपी आया वो कितने के बराबर? 100 यूनिट का मान कितना है आपका? 100 यूनिट का मान कितना है? 1000 है कि नहीं? अब भाई ये देखो कि वो 20% छूट दे रहा है और 100 पे 20% छूट कितनी होती है? 100 पे 20% 20 ही होती है। भाई इस 100 के ऊपर अगर मैं 20% निकालूं तो 100 का 20% कितना होगा? 20। तो भाई छूट कितनी दे दी? छूट दे दी आपने उसको 20 की। मैं बार बार कह चुका हूं कि छूट किस पे दी जाएगी? अंकित मूल्य पे दी जाएगी। तो 100 पर आप छूट देंगे तो कितनी देंगे? 20। अब 20 छूट दे दी तो आपका सेल प्राइस, यहाँ पे सेल की यूनिट क्या बनी? सेल की यूनिट जो बनी वो 100 में से आपने 20 घटाया बराबर कितना? 80। तो आप सीधा ही सेल प्राइस की जो यूनिट निकालेंगे वो 80 बराबर कितना? प्रश्नवाचक चिन्ह। 2 जीरो से आप 2 जीरो काटो, उसके बाद जो बचा उसका क्रॉस मल्टीपल कर दो और सीधा कितना आ गया? 800 रुपये आ गया आपका। ठीक है, एक तरीका तो ये रहा। या फिर आप ऐसा करो कि भैया मैं तो कह रहा हूं कि यूनिट से खेलो सबसे आसान है। यूनिट का खेलना सबसे आसान अगर कोई है मैथ्स के अंदर पैटर्न तो वो यूनिट प्लान है। यानी यूनिट मेथड से क्वेश्चन करोगे, हर क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर आएगा। हो सकता है जैसे आपके दिमाग में उस समय नहीं आया और आपको इतना पता है कि छूट किस पर दी जाती है? अंकित मूल्य पर। तो आप 1000 रुपये पर 20% छूट निकाल लो, या तो ऐसे कर लो भाई अपन छूट निकालें तो क्या होता है? छूट परसेंट जो भी दिया है बटा में कितना? 100 और गुणा में एमआरपी। गुणा में क्या निकाल देंगे? एमआरपी। जैसे छूट दिया आपने 20 और उस प्रतिशत का लगा देंगे बटा में 100 और गुणा में एमआरपी कितना था? 1000। 2 जीरो से 2 जीरो कटी तो आपका 200 क्या आ गया? छूट आ गई। आपने 200 की छूट दे दी दुकानदार ने आपको। जैसे आप 1000 रुपये एमआरपी लिखे वाले जूते लेने गए, दुकानदार ने कहा कि भाई मैं तो आपको 20% छूट दूंगा, तो इसका मतलब वो आप पे 1000 तो नहीं लेगा, कम लेगा। तो 1000 पे उसने आपको कितना छूट दे दिया? 200 का। तो आपने उस वस्तु को खरीद के कितने में लेके आए? 800 में। तो 1000 में से आपने 200 घटा दिया तो आप उसे 800 रुपये में खरीद के लेके आए, पर दुकानदार ने आपको वो वस्तु कितने में बेची? 800 रुपये में बेची। आपका तो वो क्या है? क्रय मूल्य, पर दुकानदार का तो क्या है? वो विक्रय मूल्य ही तो है। भाई आप दुकानदार से लेके आए तो दुकानदार ने आपको कितने में दिया? वो 800 में। तो दूसरा तरीका ये रहेगा। मैं तो कह रहा हूँ इससे करिए,
आसान रहेगा। जैसे 100 के ऊपर परसेंट बताना बहुत आसान है। जैसे मैं कहूँ कि 100 का 30% कितना होगा, सीधा कहोगे 30 होगा। 100 का 6 से 1/4% कितना होगा, तो सीधा ही कहोगे 6 से 1/4 ही होगा। और मैं कहूँ 100 का 2.5% कितना होगा, तो 2.5 होगा। मतलब 100 पे परसेंट बताना आसान है और 100 में से उसको घटाना भी आसान है। मतलब काउंट भी छोटी, समय भी बचेगा, क्वेश्चन भी इजी होगा, सीखना भी आसान हो जाएगा कि हम जल्दी से सीख पाए। जैसे आपको अब यहाँ पे मैंने क्या लिख के बताया, अंकित मूल्य। हो सकता है मैं ये कहूँ कि किसी वस्तु को मान लो कि एक दुकानदार किसी वस्तु पर 25% की छूट देता है, या एक टी शर्ट पर 25% की छूट उपलब्ध है और दुकानदार उस वस्तु को 420 रुपये में बेचता है। तो बताइए उस वस्तु का एमआरपी क्या है, या उस टी शर्ट का लागत मूल्य क्या है, या उसका लिखित मूल्य क्या है, या फिर उसका एमआरपी क्या है। मेरी बात समझ पा रहे हो, मेरी बात समझ पा रहे हो। यानी यहीं पर मैंने क्या बताई कि अगर लिखित मूल्य की बात ना करे और सीधा ही क्या दे दे, विक्रय मूल्य दे दे। क्या दे दे, विक्रय मूल्य। जैसा कि मैं एक क्वेश्चन लिखूं इसी में छोटा सा, जैसे कि कह दिया गया कि एक दुकानदार एक टी शर्ट पर 25% की छूट देकर 25% की छूटें देकर 420 रुपये में बेचता है, तो टी शर्ट का लिखित मूल्य क्या होगा। लिखित मूल्य क्या होगा भाई, लिखित मूल्य क्या होता है, उसका एमआरपी होता है। लिखित मूल्य क्या होता है, एमआरपी का हो, या फिर क्या कह सकते हैं अंकित मूल्य का हो, है ना। लिखित मूल्य ही एमआरपी या फिर अंकित मूल्य होता है। तो देखिएगा एक दुकानदार 25% की छूट देता है, मनो कितनी छूट दे रहे हैं, 25%। तो भाई 25% की जब उसने छूट दी, तो आप जानते हो कि जब एमआरपी आपके पास कितना था, 100 था। अब 100 पर उसने 25% की छूट दी, तो कितने की छूट दी, 25 की दी। 100 का 25% कितना होता है, 25। अब उसने 100 वाली वस्तु पर 25 की छूट दे दी, तो हमें कितने में बेची उसने, 75। तो आपके यहाँ पे सेल प्राइस की जो यूनिट आएगी वो 100 में से आपने 25 कितना घटा दिया, तो कितना आया, 75। तो मुनु आप लोगों को ये जो दिया है 420, ये क्या है, बेचा गया सेल प्राइस। तो आपका 75 यूनिट किसके बराबर है, 420 के बराबर। यहाँ तक बात समझ में आ रही सभी को। ये जो 75 आया, अपना 75 यूनिट निकाला, ये किसके बराबर है, 420 के बराबर। तो अपन किस पे निकालेंगे, 100 पे। क्यों निकालेंगे 100 पे, क्योंकि आपसे पूछा क्या है, लिखित मूल्य पूछा है। अगर लिखित मूल्य पूछा, एमआरपी पूछा या फिर अंकित मूल्य पूछा है, तो कितना, 100 पे तो निकालेंगे और बराबर पर्सनवाचक चिन्ह। फिर क्या करेंगे, हम क्रॉस मल्टीपल कर देंगे। हरियाणा वाले बोले तो क्यों नरेश, है ना, वज्र गुणा तिरछा गुणा जो भी करेंगे, तो 100 इंटू में 420 और डिवाइड बाई कितना, 75 जी करें। 25 या 75, 25 चौका 100 और 3 एक कम 3 और 3 चौके 12 और 14 चौके 56, 560 रुपये। उस टी शर्ट का लिखित मूल्य, अंकित मूल्य, एमआरपी क्या था, मैक्सिमम रिटेल प्राइस क्या था, 560 रुपये था। यहाँ तक मुझे लगता है आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही, सारी बातें आप अच्छे से समझ पा रहे हो। समझ में आया कि नहीं आया, आपको समझ में आ रहा है ना। अब क्या करें, कई बार दुकानदार क्या करता है, अलग अलग छूट देता है। जैसे एक वस्तु के ऊपर 10% भी छूट उपलब्ध है, उसी के बाद जो मूल्य है उसके ऊपर 20% छूट दे दे, उसके बाद जो मूल्य है उसके ऊपर 30% छूट दे दे। तो हम ऐसा नहीं करेंगे कि अलग अलग उसको निकालें, मेरी बात समझो। इसके बाद जो नेक्स्ट पैटर्न आता है वो समतुल्य छूट का। एक दुकानदार आपको 3 क्रमिक छूट देता है। 3 क्रमिक छूट में मतलब मान लो कि उसने पहले आपको 10%, फिर 20% और फिर 30% छूट दी, तो टोटली हमें कितनी परसेंट की छूट दी, तो 60 नहीं हुई,
समतुल्य छूट निकालेंगे। हमने एक बात सीखी है कि छूट जो होती है वो अंकित मूल्य में से जब छूट घटा देते हैं तो क्या आता है, विक्रय मूल्य आता है। अगर मैं अंकित मूल्य में से विक्रय मूल्य घटा दूं, मान लो मैं कहूं 1000 रुपये की कोई वस्तु मैंने MRP रुपये वाली, MRP लिखा हुआ था 1000 और वो वस्तु मैंने 800 में खरीद ली और मैं कहूं कि बताओ मुझे कितने रुपए की छूट मिली, तो आप सीधा सा कहोगे भाई 1000 रुपये लिखा था, 800 में आप लेके आए तो 200 रुपये आपको छूट मिला है। मिला कि नहीं मिला? तो आप ये भी तो बोल सकते हैं ना कि MRP में से अगर मैं सेल प्राइस घटाता हूं तो क्या आती है, छूट आती है। अगर मैं MRP में से छूट घटाऊं तो विक्रय मूल्य आता है। अगर मैं सेल प्राइस में अगर छूट जोड़ दूं तो क्या आएगा, MRP आएगा। नॉर्मल ही रटनी नहीं है। जैसे मान लो कि 200 रुपये की कोई चीज़ मैं खरीद के लेके आता हूँ और मुझे 100 रुपये की उस पर छूट मिली है, तो उस वस्तु के ऊपर लिखा कितना था, 300 लिखा था। बेसिकली आप सोचो कि मैं कोई वस्तु 200 रुपये में खरीद के लेके आता हूँ, यानी दुकानदार मुझे कोई 200 रुपये में वो चीज़ देता है और उसके ऊपर मुझे 100 रुपये की छूट दी उसने, तो कितना लिखा था, 200 की मैं लेके आता हूँ, दुकानदार मुझे 100 की छूट देता है तो उसके ऊपर 300 लिखा था। मेरी बात समझ पा रहे हो? यानी एक ही बात दिमाग में बैठा लो कि अंकित मूल्य में से जब छूट घटेगी तो विक्रय मूल्य आएगा। और मान लो कि आपको छूट दिया हो और आपको बेचा गया मूल्य दे रखा हो, तो जोड़ेंगे तो क्या आएगा, MRP आएगा। मतलब कॉमन है, रटना नहीं है। कभी सोचो कि ये तो सूत्र बन गए जी, नहीं, बिल्कुल नहीं है। कंसेप्ट बेस क्लियर हो गए, कंसेप्ट क्लियर होंगे तो दिक्कत नहीं है कि अंकित मूल्य में से छूट घटा विक्रय मूल्य। फिर विक्रय मूल्य में से अगर मैं छूट जोड़ दूं, भाई 500 रुपये की कोई चीज़ खरीदता हूं मैं और मुझे 300 रुपये की छूट मिलती है, तो 800 रुपये लिखा था उसके ऊपर, तो क्या होगा, अंकित मूल्य। अब मैं ये कह रहा था कि छूट अलग अलग दे दुकानदार, जैसे उसने पहले 10%, 20% और 30% छूट दी। इसका मतलब उसने में 60 की छूट नहीं दी, पहले जो भी MRP था उसके ऊपर उसने 10% छूट निकाला, उसके बाद जो मूल्य आया उसके ऊपर हमें उसने 20% छूट दी, उसके बाद जो MRP आया या सेल प्राइस आया उसके ऊपर हमने फिर 30% की छूट दी। ऐसे अगर हम लेंथली क्वेश्चन को करेंगे समय ज़्यादा खराब होगा, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट करेंगे, समतुल्य छूट निकालेंगे कि भाई अलग अलग 10, 20, 30% की वो छूट दे रहा है तो समतुल्य छूटें क्या होगी। याद रखिएगा, अंकित मूल्य 100 के बराबर और जो विक्रय मूल्य होगा यहाँ पे वो 100 माइनस समतुल्य छूट के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, 100 माइनस समतुल्य छूट। या फिर डायरेक्ट भी कर पाएंगे क्वेश्चनों को। आगे अगर अपन बढ़ेंगे क्वेश्चनों की ओर तो इजी पैटर्न रहेगा, कहीं सूत्र रटने की जरूरत नहीं होगी। मेरी बात को समझ पा रहे हो आप अच्छे से? आगे बढ़े। अब देखो क्वेश्चन में कि एक दुकानदार 3 क्रमिक छूट क्रम से 10%, 20%, 30% छूट देता है। और मैंने कहा क्रमिक का अर्थ होता है लगातार, यानी जो भी उसका अंकित मूल्य था उसके ऊपर पहले उसने कितनी % छूट दी, 10%। अब जो भी मूल्य आया उसके ऊपर उसने कितनी छूट दी, 20%। और फिर जो मूल्य आया उसके ऊपर उसने कितनी % छूट दी, 30%। अब इस प्रकार से क्वेश्चन करोगे तो ये लेंथली है, इजी तरीके से करेंगे। देखो आप अच्छे से जानते हो कि अंकित मूल्य में से अगर मैं छूट घटा दूं तो क्या आएगा, विक्रय मूल्य आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, विक्रय मूल्य। अब मैं मान लेता हूं कि भाई MRP मेरे पास 100 है और 100 में से मैं छूट घटाऊं, जैसे पहली छूट कितनी है, 10%, तो 100 का 10% कितना होगा, 10। तो मेरा सेल प्राइस क्या होगा, 90 होगा, कोई डाउट नहीं। 100 में से सीधा ही 10 घटा दिया, 90। अब मेरा ये जो 90 है, ये वाला 90, ये अपने आप वापस क्या हो गया, 100 हो गया, 100 के बराबर। फिर इस पर कितनी छूट दे रहा हूं, 20% छूट दे रहा हूं, तो ये अब कितना हो गया, 80 हो गया। मेरी बात समझ पा रहे हो? अब मेरा ये जो 80 है ये किसके बराबर हो गया, 100 के बराबर। और अब इस पे कितने % छूट है, 30। तो 100 पर 30% कितनी होगी, 30। तो यहाँ पे आ गया 70।
पर हम जानते हैं कि यहाँ पे अंकित मूल्य तो बराबर क्या रहता है, हमेशा ही 100 रहता है। पर यहाँ की वैल्यू आपको नहीं पता। अगर मैं यहाँ की वैल्यू निकाल लूँ, वो आपकी आएगी विक्रय मूल्य की। विक्रय मूल्य की यूनिट आएगी, किसकी आएगी? विक्रय मूल्य की। और अगर फिर इस विक्रय मूल्य को मैं अंकित मूल्य में से घटा दूंगा तो वो आपकी यहां पर आ जाएगी समतुल्य छूट। ये आपकी होगी समतुल्य छूट। ठीक है, समझ में आई बात? दोबारा सुने, मैंने कहा 100 में से मैंने 10 घटाया 90। अब मेरा दूसरी बार ये 90 दोबारा क्या है? एमआरपी के बराबर। फिर इसमें से मैंने 100 में से 20 घटाया 80, फिर 100 में से 30 घटाया 70। पर मेरा अंकित मूल्य कितने के बराबर है? 100 के बराबर। अब मैं ये नहीं घटा सकता इसमें से 10, 20, 30 बराबर नहीं करना मेरे को, तो मुझे इस विक्रय मूल्य का वैल्यू निकालना है। विक्रय मूल्य क्या होगा? तो अपन जानते हैं ये चीज़ें। अब मैं मिटा देता हूँ, एक बार तो मैं ऐसे समझा रहा हूँ, फिर ऐसे लिखने की जरूरत नहीं होगी, डायरेक्ट करेंगे। देखो, सीधे चलेंगे और जहाँ पे भी बराबर का निशान आ जाए आप क्रॉस मल्टीपल तिरछे चलोगे। यहाँ से सीधा चले और बराबर का निशान आया, आप इस प्रकार से चले। अब आपके पास ये जो वैल्यू है ये पूरी दी हुई है और इस वैल्यू में से आपसे पूछा गया है, तभी अपन बोलते हैं ना दिए गए में पूछे गए का भाग। तो मनु आ गया आपके पास 90 गुणा 80 गुणा में 70 गुणा में 100 और बट्टा में आपका आ गया 100 गुणा में 100 गुणा में 100। तो 1 1 2 3 4 5, मैं 5 जीरो यहाँ से काट देता हूँ। काट दिया। अब मैं इसको और छोटा करता हूँ, 5 जीरो कट गई है, 2 3 4 और 5। अब इसको छोटा करें अपन, तो सीधा ही रख लो एक बार। आप 9 को 8 से करो 72 और 72 को किससे गुणा करो? 7 से, और डिवाइड बाई कितना करो? 10। तो देखो 7 दूनी 14 और 7 7 49 रेके 50 और बटा में 10, तो आपका आ गया 50.4। ये जो 50.4 जो आया है, 50.4 जो आया है, ये आपका विक्रय मूल्य आया है। क्या आया है? विक्रय मूल्य। ठीक है ना, ये आया आपका विक्रय मूल्य आया। अब आपको जो समतुल्य छूट निकालनी है, समतुल्य छूट, आप अच्छे से जानते हो कि एमआरपी में से अगर मैं विक्रय मूल्य घटा दूं, सेल प्राइस घटा दूं, तो क्या आएगी? छूट आएगी। भाई 100 रुपये वाली वस्तु जिसके ऊपर 100 रुपये लिखा हुआ था, वो वस्तु हमें 50 रुपये 40 पैसे में मिली। मेरी बात समझ रहे हो? 100 रुपये वाली वस्तु हमें 50 रुपये 40 पैसे में मिली, तो बाकी पैसा कहाँ गया? बाकी पैसा क्या था? छूट था। तो ये हो गया आपका 100 में से 50.4 घटाया तो आपका 49.6%। तो समतुल्य छूट आपकी आ गई 49.6%। मेरी बात समझ पा रहे हो? कोई डाउट नहीं है ना? कर पाओगे अच्छे से? देखो, आपको जो मैंने बताया कि इसको फिर 100 के बराबर, आप ऐसा करना कि आपके पास अगर 3 छूट दी हो तो 3 बार 100 लिख लो। सीधी भाषा में 3 बार 100 लिखो। और ये बीच वाली जो डिजिट मैंने एक बार लिखकर बताई आपको, आप ऐसा नहीं करेंगे, सीधा ही इसको करेंगे कि 100 फिर 100 और फिर 100, फिर 10 घटाया 90, 20 घटाया 80 और 30 घटाया 70, और यहाँ पे 100 के बराबर ये पर्सनवाचक चिन्ह के, इसकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी 50.4। अब ये 50.4 इसमें से घटा देंगे तो उत्तर आ गया 49.6%। मतलब ये जो बात समझ बाद में जो डायरेक्ट करोगे, ये इससे के बाद ही करोगे। मेरी बात समझ रहे हो? बाद में आप डायरेक्ट करोगे। ये आपका एमआरपी होगा, एमआरपी, और ये आपका सेल प्राइस होगा। तो बीच की क्या है? छूट, जो मैंने लिखी ही नहीं। 100 में से देखो 90 गया तो 10 ही तो छूट थी। कितनी थी? 10 ही तो छूट थी। तो हम क्या करेंगे? सीधा ही 100 में से 10 लेस करके 90 लिख देंगे सेल प्राइस, और फिर उसका क्रॉस मल्टीपल करेंगे, वज्र गुणा करेंगे, और पर्सनवाचक चेंज वाली वैल्यू यानी सेल प्राइस की वैल्यू निकाल लेंगे। जैसे सेल प्राइस की वैल्यू आपके पास 50.4 है। अब इसका मतलब ये है कि 100 वाली वस्तु हमें 50 रुपये 40 पैसे में मिली, तो बीच का पैसा कहाँ गया? बीच का पैसा आपका क्या था?
छूट था, तो 100 में से 50.4 घटा दो, आपके 49.6 आपकी क्या आ गई, समतुल्य छूट आ गई। समझ में आ रहा सभी को, कोई डाउट नहीं है। अगले क्वेश्चन में बेटा क्या किया गया कि एक दुकानदार 3 क्रमिक छूट के समतुल्य छूट, इस प्रकार से ये 3 छूट, 3 बार MRP लिखेंगे और इस प्रकार से 3 छूट दी गई और उसके समतुल्य छूट ये दे दिया गया और कह रहा है कि 2 छूट जिसमें 10 और 20% है, एक 10% है दूसरी 20% है, तो तीसरी छूट क्या होगी। अगले में क्या पूछा आपसे, छूट पूछी गई है। मेरी बात समझ रहे हो, पहले में तो क्या निकाला हमने, समतुल्य छूट। हो सकता है वो कहे कि 10% और 20% के समतुल्य छूट बताइए, तो बहुत इजी हो जाएगा ना। 100 10% 20% का तो 90 80 और ये 100 और पर्सनवाचक चिन्ह, इसकी वैल्यू जो आएगी वो फिर इसमें से क्या कर देंगे अपन, लेस, वो क्या आपका 20 का छूट है, क्योंकि MRP में से अगर आप सेल प्राइस घटा देंगे तो बीच में क्या आनी है, छूट आनी है, छुट्टी तो आएगी। तो मुझे लगता है कि आपको कोई भी डाउट इसमें नहीं रहेगा। अगले क्वेश्चन में अगर देखें तो समतुल्य छूट दी होगी, क्या दिया है, समतुल्य छूट दिया है और आपको 2 छूट दे करके तीसरी छूट पूछी है, क्योंकि इसमें कहा क्या गया कि 3 क्रमिक छूट के समतुल्य है, कि वो जो 3 छूट देनी है वो टोटल तय यानी कुल मिलाकर के 46% के बराबर है, जिसमें 2 छूटें हैं वो 10% और 20%, तो तीसरी छूटें क्या होगी। अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया कि 2 क्रमिक छूट के समतुल्य 28% छूट दे रहा है, 2 छूट है उसके बराबर 28% है, तो एक छूट अगर 10% है तो दूसरी छूट क्या होगी। आप ऐसा मत करिए कि 28 में से सीधा ही 10 घटाया जी 18 है, उत्तर में जरूर मिलेगा, जबकि गलत है वो चीज़ें, ठीक है ना। सीधा ऐसा मत करिए कि सीधा ही घटा देंगे जी, ये तो 2 छूट थी 46 में से घटा दिया 30 तो आपके बच गए जी 16, ऐसा नहीं, भूल कर भी गलती मत करना। समतुल्य छूट के इस पैटर्न को काम में लेना है, मेरी बात समझ रहे हो। तो अब अपन चर्चा करते हैं इस अगले क्वेश्चन नंबर 2 पे और क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब अगले क्वेश्चन पे देखिएगा कि एक दुकानदार 3 क्रमिक छूट के समतुल्य 46% की छूट देता है, मतलब 3 छूटा का बराबर एक समतुल्य छूट 46% है। यदि इनमें से 2 छूट 10% 20% है तो तीसरी छूटें क्या होगी। वो ना ध्यान से समझना, एक एक बातें समझा रहा हूँ बारीकी से। जैसे MRP हम क्या मानेंगे, 100, ठीक है। कितनी छूट की बात कर रहा है वो, 3 की बात कर रहा है, तो 3 बार हम क्या लिख देते हैं, 100 लिख देते हैं, लिख दिया, ओके। और इसके बराबर भी हम क्या लिख देते हैं, 100। भाई 3 बार जो छूट देगा उसके बराबर क्या लिख दिया हमने, 100 लिख दिया, समझ में आ गया। इसके बीच में क्या होगी फिर, छूट। अब वो छूट परसेंट इसमें से घटाएंगे, भाई 100 का कितना दे रहा है वो, 10%, दूसरा क्या दे रहा है, 20%, तीसरी छूट आपको नहीं पता, तीसरी छूट आपको नहीं पता, पर इनके तीनों के समतुल्य छूट कितनी है, 46%। मेरी बात समझ रहे हो, समझ पा रहे हो। 10%, 20% और जो तीसरी छूट नहीं है उसके बराबर 46 है। अब इसके बाद हम लिखेंगे सेल प्राइस, जैसे मैं लिख करके आपको समझा रहा हूं। आप क्वेश्चन को 1-2 बार ऐसे ही प्रैक्टिस करिए, 1-2 बार, उसके बाद आप डायरेक्ट करना अपने आप सीख जाएंगे। 1-2 बार प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करोगे अभ्यास के माध्यम से इतना ईजी हो जाएगा पैटर्न। आप देखिएगा यहाँ पे 100 का 10% 10 होता है तो उसको बेचा 90 में, 100 का 20% कितना होता है 20, तो बेचा 80 में। पर यहाँ तो इसकी वैल्यू आपको पता ही नहीं कि घटकर क्या आएगा, नहीं पता। भाई इसमें से पर्सनवाचक चिन्ह क्यों घटाऊँ, हम एक्स वैक्स नहीं मानने वाले, ठीक है ना, सीधा ही पर्सनवाचक चिन्ह। अब इसको घटाऊँ तो नहीं पता, पर एक बात देखिएगा 100 में से आपके 46 गए तो कितने बचे, 54 आपका क्या आया यहाँ पे, सेल प्राइस। अब वही मेथड अपना, दिए गए में पूछे गए का भाग, क्रॉस मल्टीपल करना है। तुम यहाँ से सीधा चलिए डायरेक्ट सीधे, और जहाँ पर भी बराबर वाला मिल जाए वहीं से क्या हो जाओ, तिरछे हो जाओ। क्रॉस चलो से टेढ़ा चलो, तो यहाँ से अपन इससे तिरछे चलते हैं, टेढ़े चलते हैं। अब देख भाई नरेश, यहाँ से चले सीधे और यहाँ पहुँच गया अपन सीधा मतानी, ठीक है।
अब क्या किया, देखो ये चीज़ पूरी दी हुई है, ये वैल्यू दी गई है और ये वैल्यू आपसे पूछी गई है, तो दिए गए में पूछे गए का भाग। तो मनो आपका उत्तर आया 100 गुणा 100 गुणा 100 और गुणा में 54 और डिवाइड बाई कितना 90 गुणा में 80 गुणा में 100 और ये डब्बे वाले का मान। और ये डब्बा क्या आएगा भाई, सेल प्राइस। सेल प्राइस ही तो है, ये डब्बा जो आ रहा है वो किसका मान है, सेल प्राइस का। तो ये सेल प्राइस आ जाएगा आपका। तो देखिएगा काटते हैं सा, 1 2 3 ये 4 हो गए ना, तो मैंने 4 0 काटा। अब भाई कटता है क्या, 9 छकी 9 छकी कितने होते हैं, 54। काटो तो सोच क्या रहे हो, अच्छा हूँ लगाना भूल गया था, 9 छके 54। अब और काटो, 2 से काट दो, 2 तिया 6, 2 चौके 8, ये कटा 25 और 25 तिया 75। कितना है बेटा, 75 आया, 75 आ गया ना। अब 75 क्या आया आपका, 75 आपका विक्रय मूल्य आया बेटा। 100 वाली चीज को आपने छूट दे करके 75 रुपये में खरीदा नरेश, समझ रहे हो। 100 रुपये की चीज़ थी, उसको दुकानदार ने उस पर छूट दिया और 75 रुपये में आपको हाथ में थमा दी। 20 के पैसे कहाँ गए, डिस्काउंट के हैं, छूट के हैं, कमीशन है, बट्टा है। तो 100 में से अब आपने 75 लेस किया, ये आपके आ गई छूट और कितनी 25%। क्यों भाई ऐसा क्यों किया, MRP में से जब आप सेल प्राइस घटा देते हो तो क्या आती है, छूट। और जब MRP में छूट घटाते हो तो सेल प्राइस, और जब सेल प्राइस में छूट देते हो तो MRP। यही तो है भाई, हम सीखे क्या हैं, आसान से आसान तरीका MRP और बीच में कमीशन है और यहाँ पे सेल प्राइस है। देखो अगर मैं MRP में से छूट घटा दूँ सेल प्राइस है कि नहीं, अगर मैं सेल प्राइस में छूट जोड़ दूं MRP, और अगर MRP में से छूट सेल प्राइस घटा दूं तो छूट आएगी। बस इजी सा है, रटना नहीं है, कॉमन दिमाग के ऊपर थोड़ा सा हल्का वजन देना, हल्का सा, अपने आप समझ में आ जाएंगी बातें। तो यहाँ पे कितना आया 25%। अगले क्वेश्चन में आप देखिएगा कि 2 कर्मी की छूट देता है और 2 कर्मिक छूट के समतुल्य कितना है 25% छूट। तो अब ये जो चीज़ सीख चुके, अब अपन डायरेक्ट करेंगे कि MRP बराबर 2 कर्मिक छूट देता है तो 2 बार 100 लिखिए और बराबर 100। अब इसमें से एक छूट क्या है 10% है, कितना है 10%, तो सेल प्राइस क्या होगा 90। यहाँ छूट नहीं पता तो सेल प्राइस का भी हमें यहाँ नहीं पता क्या आएगा, नहीं पता ना, नहीं पता भाई घटा के क्या आएगा। और यहाँ पर जो छूट दी है वो 28% थी। अब 100 का 28% जो 28 होता है कितना बचा सा 72, 72 72। अब क्या करेंगे, वही तरीका, दिए गए में पूछे गए का भाग। अब वैल्यू किसकी निकालेंगे, सेल प्राइस आ जाएगा। तो सेल प्राइस आपका आया 100 गुणा 100 गुणा 72 और बटा में 90 इंटू में 100। तो 2 0 से 2 0 और 0 से 0 और 9 8 72, तो कितना 80। आपका सेल प्राइस कितना था 80। अगर सेल प्राइस 80 है तो आपकी छूट कितनी है, तो 100 में से 80 लेस तो आपका 20% है। मेरी बात समझ पा रहे हो, बिल्कुल आसान है, कोई डाउट नहीं है। अगले पैटर्न में हम क्या पढ़ेंगे, अंकित मूल्य दिया जाएगा, 2 या 3 छूट देगा तो उसको कितने रुपए में बेचेगा, फिर 2 या 3 छूट देकर बेचा गया मूल्य देगा, सेल प्राइस देगा, तो उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। 2 पैटर्न ये पढ़ेंगे। इसके बाद हम तीसरा पैटर्न पढ़ेंगे कि अंकित मूल्य दिया जाएगा, 2 छूट में से 1 छूट देगा और उसका विक्रय मूल्य देगा, दूसरी छूट पता नहीं। मेरी बात समझ पा रहे हो, आगे बढ़े नेक्स्ट टाइप पे। अब पर्सन में अगर हम चर्चा करें तो देखो, एक दुकानदार 1000 रुपये लिखित मूल्य वाली, 1000 रुपये लिखित मूल्य क्या है उसका MRP है कि नहीं, जैसे जैसे दिया है
पढ़ते जाओ और लिखते जाओ। एमआरपी कितना है? 1000 रुपये, ठीक है। और 1000 रुपये लिखित मूल्य वाली वस्तु पर क्रमशः 10%, 20% छूट देता है। मुना कितनी छूट है? 2। तो आगे कितनी बार 100 लिख दो? 2 बार 100 लिख दो, ठीक है, लिख दिया। इसके बाद छूट कितना देता है? भाई छूट देगा तो आप अच्छे से जानते हैं, तो छूट परसेंट तो घटता है। तो एक तो 10% छूट देता है, तो 10% दिया और एक दिया 20%। तो भाई 10% घटाया इसमें से, 100 का 10% 10 होता है। तो आपका 90 यहाँ पे क्या आया? सेल प्राइस आया कि नहीं आया? आया ना। और यहाँ पे कितना आया? 80 आया। और इसका मूल्य आपको पता है कि कितने में बेचा? नहीं पता, पर्सनवाचक चिन्ह। अब क्या करेंगे? वही दिए गए में पूछे गए का भाग। तो ना यहाँ से करो मल्टीपल, ये लो, ये दिया हुआ है, तो ये वैल्यू आपसे पूछी गई है। तो देखेगा 1000 गुणा में 90 गुणा में 80 और डिवाइड बाय कितना? 100 लगाएंगे 2 बार। तो ये वैल्यू किसकी आई आपकी? ये सेल प्राइस ही तो आ रहा है। क्या आ रहा है? सेल प्राइस। तुमने 2 0 से 4 हो गए, तो 4 मैंने काटा, और 9 8 72 और 720 रुपये। उसको कितने में बेचा? 720 रुपये में बेचा। कोई डाउट है? बिल्कुल इजी है। एमआरपी क्या है? 1000 रुपये है। 2 क्रमिक छूट करता है तो 2 बार 100 लिख दो। ये 1000 रुपये उसके 100 के बराबर है। 10% छूट, 100 का 10% 10, तो 90 बचा। 100 का 20% 20, 80 बचा। तो ये 90 80 क्या आ रहा है? अरे भाई छूट घट रही है और ये सेल प्राइस आ रहा है, तो सेल प्राइस की वैल्यू निकाल दो। बस इजी है। ये जो मैं लिख रहा हूं ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ऐसे करोगे। 1000 बराबर 100 10, ये आपका एमआरपी और ये आपका सेल प्राइस। तो ये तो नहीं पता, रुपए नहीं पता, तो भाई पर्सनवाचक चिन्ह। अब क्या करेंगे? 10% तो कितना? 90, 20% तो कितना? 80, और दिए गए में पूछे गए का भाग। ऐसे करते हो तो ठीक है, अन्यथा डायरेक्ट भी कर सकते हो। 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, 1 0 से ये 0। अब क्या बच गया? इधर 1 और ये वाला। तो 9 8 72 720 रुपये। मतलब धीरे धीरे क्या होएगी? स्पीड बढ़ेगी। ऐसा कोई नहीं कि स्पीडोमीटर से मैथ्स बढ़ता, नहीं। अभ्यास करिए, धीरे धीरे आप डायरेक्ट काटना सीख जाएंगे और क्वेश्चन ईजी हो जाएगा। मेरी बात समझ पा रहे हो? इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में एक दुकानदार 2 क्रमिक छूट 10% 20% छूट देता है और 1440 रुपये में उसे बेचता है। अब 1440 रुपये में बेचता है, ये उसका क्या है? विक्रय मूल्य है, सेल प्राइस है। और क्या पूछा है? वस्तु का लिखित मूल्य क्या होगा, मतलब एमआरपी क्या होगा। तो देखो एमआरपी अपन निकालें तो वही क्वेश्चन आगे कि 10% 20% छूट देकर 1440 रुपये में बेचता है। तो देखो भाई एमआरपी के बगैर छूट दोगे क्या आप लोग? नहीं। कितनी छूट दे रहा है? 2। तो कितनी बार 100 लिख दो आप लोग? 2 लिख दो। 10% छूट दिया तो कितना है आपका? 90। 20% छूट दिया तो कितना है? 80। ये आपका क्या है? सेल प्राइस। और सेल प्राइस बराबर कितना दिया है आपको? 1440 दिया है। दिया है कि नहीं? और पूछा क्या है आपको? एमआरपी मतलब लिखित मूल्य, अंकित मूल्य, तो पर्सनवाचक चिन्ह। बिल्कुल इजी। और वही दिए गए में पूछे गए का भाग। देखिएगा नो, 1440 इंटू में 100 इंटू में 100 और डिवाइड बाई 90 इंटू में 80। 2 0 से 2 0 कटा। अब 9 8 72 और 72 का दुगुना 144। तो 1 2 3 और 2 0 काट दी थी ना आपने, ये तो आपका आ गया 2000 रुपये। कितना? 2000 रुपये। आपका अंकित मूल्य यहाँ पे कितना होगा? 2000 होगा। बिल्कुल समझ में आ रहा। अगले क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया कि भी 8000 रुपये लिखित मूल्य वाली वस्तु थी, 8000 उसका एमआरपी था और उस पर 2 छूट देता है। क्रमिक छूट कितने? 2 छूटे हैं और 2 छूट दे करके वो 5100 रुपये में बेचता है, जिसमें से एक छूट अगर 15% है तो दूसरी छूट क्या होगी? एक छूट कितनी है? 15%। तो दूसरी छूट है क्या होगी? तो देखते हैं इसी क्वेश्चन में भी क्या बोला गया है। इजी है ये क्वेश्चन भी। देखिएगा 8000 रुपये लिखित मूल्य वाली वस्तु, मतलब एमआरपी कितना है? 8000।
और 8,000 रुपये लिखित मूल्य वाली वस्तु पर 2 क्रमिक छूट देता है, तो मुनासिदा ही क्या करेंगे, 2 बार 100 लिख दिया। 2 क्रमिक छूट देता है, जैसा बोला 3 क्रमिक छूट देता 3 बार 100 लिखो। 4 क्रमिक छूट देता 4 बार 100 लिखो। इसके बाद क्या कहता है, 5100 रुपये में बेचता है, तो MRP के बाद क्या आएगा, सेल प्राइस। सेल प्राइस कितना है, 5100 रुपये है, बराबर कहता है कि पहली छूट 15% है, 15% अगर मैं से घटाऊं तो कितना है, 85। ये आपका बीच में क्या आ रहा है, छूट। छूट ही तो आ रहा है, ये छूट। अब अगली छूट आपको पता है क्या, तो दूसरी छूट क्या होगी, नहीं पता। तो यहां पर जो वैल्यू आएगी वो किसकी आएगी, वो सेल प्राइस की यूनिट आएगी। किसकी, सेल प्राइस की यूनिट आ जाएगी। अब वही तरीका, दिए गए में पूछे गए का भाग, मूलतः उत्तर ये देना है। तो देखेगा 5100 इंटू में 100 इंटू में 100 और डिवाइड बाई बेटा कितना होगा, 8000 इंटू में 85 और ये आपका सेल प्राइस की यूनिट आ जाएगी। अब देखो 3 से आपने 3 जीरो काट दिया, ठीक है। अब 17 से काटा, 17 पर 85 और 17 51, ये आपका 3, ठीक है। अब काटा 5 एक कम 5, 5 दूनी 10। अब काटा आपने 2 एक कम 2, 2 चौके 8। अब 4 से काटा, 4 7 28, बच गए 2 और 4 5 20, 75 आ गया। अब ये जो 75 यूनिट आई है ये किसके है, सेल प्राइस की यूनिट आई है। तो अगर अंकित मूल्य की यूनिट में से, MRP यूनिट में से अगर मैं सेल प्राइस की यूनिट घटा दूं, किसकी छूट आएगी, तो छूट कितनी आई आपकी, 100 में से आपने 75 घटाया तो आपका उत्तर है 25% आया। मेरी बात समझ पा रहे हो। इसके बाद हम नेक्स्ट पैटर्न में चर्चा करेंगे 3 अलग से टाइप। कंपनी होगी जिसमें कंपनी द्वारा निर्धारित किया मूल्य, उसके बाद बीच में दुकानदार, और दुकानदार के बाद हम लोग ग्राहक। अगले पैटर्न जो अपना रहेगा पढ़ने का, उसमें 3 पैटर्न रहेंगे, अंकित मूल्य वाले, क्रय मूल्य हो रहे, विक्रय मूल्य, साथ उसमें क्रय मूल्य की बात करेगा। यानी दुकानदार कोई वस्तु कंपनी से खरीदेगा और वो हमें बेचेगा, या तो छूट देकर या छूटे लेकर। ये छूट लेकर और छूट देकर के फंडा अपन अगली क्लास में समझेंगे, बिल्कुल बारीकी से। इजी मेथड रहेगा, नो फॉर्मूला, मतलब कोई सूत्र नहीं, कोई ट्रिक नहीं, इजी से इजी पैटर्न रहेगा अपना पढ़ने का। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं अपन अगले दिन ब्रेक के बाद।